के बकरीद के दिन मुझे गिफ्ट दिया दुश्मनों ने, मेरा बच्चा मार के दिन मेरा बच्चा छीना मुझसे। सौरभ जो है बजरंग दल से जुड़ा हुआ है लड़का। हाँ, और वो मुस्लिम लड़कों को ही टारगेट करता है। ये जितने भी लड़के हैं ना, ये सौरभ के ही पाले हुए हैं। मेरे आदमी के 2 साल में अभी तो मर हुए। मेरा बच्चा छीन के मुझे एक दाग और दे दिया। बिल्डोजर फिरना चाहिए इनके घरों पे भी। जहाँ हत्या हुई है वहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस पे पुलिस चौकी। एक मारा है और एक मारा है, या 2 दफे मारी है छुरी। ये पहला चाकू चीमा ने मारा, दूसरा लड़का देवू है, देवू ने मारा। बेटा मुझे सिगरेट लेके दे दिए तो बोला तेरे बाप का नौकर हूँ मैं और तेरी बदमाशी निकालूंगा, तो मुझसे सिगरेट मंगा के आए। वो जाके 4-5 लड़के ले आया, फिर लड़ाई हो गई, उन्होंने चक्कू मार दिए मेरे बच्चे के। वहाँ से ये सौरभ, चीमा, देवू सभी आए। इन्होंने आने के बाद सौरभ ने सबसे पहले मेरे भाई के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मेरे भाई का गला दबाया सौरभ ने। जब यहाँ पर छुरी चाकू चलते हैं तो पुलिस खुद अपने दरवाजे गेट बंद कर लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। देखिए, ईद के दिन जहाँ पे हर मुस्लिम परिवार जो है अपने घरों में खुशियाँ मना रहा था और उसी दिन इस परिवार की खुशियाँ मातम में बदल गई। ये रोते बिलखती आप माँ देख रहे होंगे। देखिए, इनके बेटे की, जिसका नाम अरबाज और उम्र महज 24 साल, ईद के दिन रात को इनके बेटे की चाकू से गोद कर घर से कुछ ही दूरी पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। और हत्या की वजह अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। इनके बेटे ने सिर्फ किसी से सिगरेट देने को बोला। इतना बोलना उसको भारी पड़ गया कि 5 से 6 लोगों का गुट आता है और चाकू से गोद कर उसके भाई के सामने उसकी हत्या कर डालता है। फिलहाल देखिए, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन आप इस माँ की हालत देखकर समझ सकते हैं कि इस परिवार की खुशियाँ किस तरह से मातम में बदल चुकी हैं। और भी परिजन यहाँ पे मौजूद है, एक कर सबसे जुड़ेंगे और इस पूरे मामले के बारे में जानेंगे। 24 साल का मेरा बच्चा। क्या हुआ आंटी, किस दिन हुआ? के बकरीद के दिन मुझे गिफ्ट दिया दुश्मनों ने, मेरा बच्चा मार के दिन मेरा बच्चा छीना मुझसे। मेरा बच्चा कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे की बात है। अच्छा, अरबाज बता रहे घर से कुछ ही दूरी पे थे, जिसमें सामने गेट पे ही था। फिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने किसी से ये कही, बेटा मुझे सिगरेट लेके दे दिए तो बोला तेरे बाप का नौकर हूँ मैं और तेरी बदमाशी निकालूंगा, तो मुझसे सिगरेट मंगा के आए। किसने बोला ये? उसी लड़के ने। अच्छा। वो जाके 4-5 लड़के ले आया। अरबाज ने सिगरेट लेने के लिए? जी, मेरे अरबाज ने कही सिगरेट ला दो मुझे। अच्छा। क्या भी देते हैं बच्चे से, ऐसे तो खड़ा बेटा सिगरेट लेके दे दिए। बहुत 5 जने ले आया बुला के, फिर लड़ाई हो गई, उन्होंने चक्कू मार दिए मेरे बच्चे के। मुझे चक्कू की तो पता ही, मगर मुझे किसी ने, मेरे बच्चे ने ये न बताया कि अरबाज हमारा दुनिया छोड़ गया यहाँ से। पहले कोई दुश्मनी, कोई कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे की तो सबसे पूछना, सबसे हंसता बोलता जाता। ईद वाले दिन ही मेरे ईद वाले दिन मुझे गिफ्ट दिया मैडम, मेरा बच्चा छीन गया। मैंने अपने बच्चे की शादी कर लिया, कह रहे हैं भाई अब शादी कर देंगे अरबाज की शादी करेंगे हमने। मिल गया। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? गिरफ्तार करे, 3 करे। तो आपको किसने बताया कि घर आकर कि ऐसा कुछ हो गया वहाँ? मुझे मेरे भैया यहाँ के बोला बाजी अरबाज से लड़ाई हो रही है, तो मैंने कहा अच्छा। फिर छोटा वाला मेरा बेटा गया, वो अपने भाई को ही मारने लगा कि तू घर को चल। तो जब तक तो उसे घेर लिया, छुरी बुरी भी मार दी उसके, चाकू से। चाकू मार दिए। 3 बता रहे, 3 मारे। एक मारा है और एक मारा है, या 2 दफे मारी है छुरी। मेरे बच्चे को 2 दफे मारा है, यहाँ पे तो दिल पे मारी छुरी मेरे बच्चे के। मौके पे ही खत्म हो चुके थे।
आधा घंटा बाद। सर आप कौन है? मैं भाई हूँ उसका, अरबाज का बड़ा भाई हूँ। ठीक है सर, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं सिगरेट के लिए किसने कहा था सिगरेट के लिए? सिगरेट के लिए अरबाज ने कहा था या सलमान ने कहा था, एक बच्चा था उससे सिगरेट मंगाने के लिए। तो इस बात को लेके वो बच्चे ने उल्टा जवाब दिया कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। इतना कह के अरबाज कहने लगा कि बच्चे आजकल बड़े हो गए, सलमान छोड़ जान दे, बच्चा है। उसने कहा कि बेटा बदतमीजी मत कर, जा तू यहाँ से। अच्छा, इन्होंने सिगरेट के लिए एक बच्चे को क्यों बोला? मतलब दुकान थी वहाँ या फिर क्या बात? दुकान थी, पीछे शॉप है, पुलिस चौकी के सामने ही शॉप है। और ये लोग भी यहीं खा बैठे थे गली के बाहर। तो इस बात को लेके बदतमीजी हुई। बच्चे ने जा कर के वो अपने भाई वगैरह को बुला लाया। वहाँ से ये सौरभ, चीमा, देवू सभी आए। इन्होंने आने के बाद सौरभ ने सबसे पहले मेरे भाई के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मेरे भाई का गला दबाया सौरभ ने। और सौरभ शातिर बहुत है। उसने आज से 1-1.5 साल पहले एक मर्डर और किया था। हाँ, 17-18 साल का बच्चा मारा था उसने। और मारने के बाद में छत पे ले जा कर के फेंक दिया और कह दिया कि मेरे घर में ये चोरी करने के लिए आया था। वो वहाँ से खड़ा हो गया। वहाँ खड़ा होने के बाद में उसने, सौरभ ने इशारा किया कि मार दो। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वो आया। उसने ये दिखाया कि मैं बीच बचाव कर रहा हूँ। वो बीच बचाव करते हुए दिखाया गया उसमें। लेकिन उसके इशारे पे ही उन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। पहला चाकू चीमा ने मारा, दूसरा लड़का देवू है, देवू ने मारा। एक देव है लड़का, 2 लड़के हो रहे हैं। पुलिस ने उस रात 6 लड़के उठाए थे। 6 लड़कों में 3 लड़कों को उन्होंने, पुलिस ने पेश किया है। सौरभ को छोड़ रहे हैं अभी। सारे लड़के 18 से ऊपर हैं। पुलिस बता रही है कि भाई 18 से नीचे हैं। ये जो चीमा नाम का लड़का है, इसने 1-1.5 से 2 साल पहले 12वीं क्लास क्लियर की है। और इनके पास आधार कार्ड नकली हैं, जाली हैं। क्या ये पेश कर रहे हैं पुलिस के आगे पता नहीं। अच्छा, आप लोग इन्हें पहले से जानते थे, सौरभ, देव, चीमा? मैडम, हमारा परिवार अपने काम के अलावा किसी से फालतू मतलब नहीं रखता। अरबाज की दोस्ती वो इनसे या कुछ भी? नहीं, कभी कोई दोस्ती नहीं। अरबाज की कोई दोस्ती नहीं थी जी। बस एक मोहल्ले के हैं। हमारी किसी से कोई बच्चे की हमारे दोस्ती नहीं थी। अरबाज घर से क्या बोल के गए थे? अरबाज घर से, मम्मी, मैं तो संगम बिहार रहता हूँ, मेरे पास भी फ़ोन आया कि भाई के तुम्हारे चाकू मार दिया। छोटे भाई की बीवी का फ़ोन आया था। मम्मी से बोल के गया था कि मम्मी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट में आने के बाद में खबर आती है कि भाई अरबाज के चाकू लग गए। उसके बाद मम्मी को हमने बताया नहीं। मम्मी, अभी मेरे 2-2.5 साल पहले वालिद एक्सपायर हो गए थे। हमने, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, हमने इनको बताया नहीं। हमने इनको सुबह मॉर्निंग में ही बताया। सर, हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? महज एक सिगरेट लाने के लिए बोला? सिर्फ एक सिगरेट की वजह है। और जहाँ हत्या हुई है वहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस पे पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी सब होते हैं मैडम, सब अंदर बैठे होते हैं। कोई किसी के मैटर में नहीं बोलता। जब यहाँ पर छुरी चाकू चलते हैं तो पुलिस खुद अपने दरवाजे गेट बंद कर लेती है। ठीक है, अभी इंसाफ के लिए क्या मांग है? इंसाफ चाहिए मैडम हमें। सौरभ अरेस्ट हो। सौरभ अरेस्ट होने के बाद में जो लड़के हैं सब अरेस्ट हो। नाजायज़ कोई नहीं फंसना चाहिए, जो जायज़ है। मेरा भाई था, आई विटनेस है। सलमान था, आई विटनेस है। जब वो लड़के सौरभ का नाम ले रहे हैं, मैंने छानबीन करी, तफ्तीश करी, वो लड़के सौरभ का नाम ले रहे हैं, तो पुलिस क्यों सौरभ को बचा रही है? ये जहांगीरपुरी का है। ऐसा तो नहीं था कि अरबाज की कोई दुश्मनी हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा? मेरे भाई की कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे भाई को रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे निपटता था काम से। सोनार की दुकान पे काम किया करता था। और जो वो मैन है उसको मैन बनाया जाए, सौरभ को ना छोड़ा जाए। बिल्डोजर फिरना चाहिए इनके घरों पे भी। मेरा बच्चा जीना है मुझसे। शादी करने को कह रहे हो हम इसकी, शादी करेंगे। मेरा बच्चा जीना है। सौरभ जो है बजरंग दल से जुड़ा हुआ है लड़का। हाँ, और वो मुस्लिम लड़कों को ही टारगेट करता है। ये जितने भी लड़के हैं ना, ये सौरभ के ही पाले हुए हैं। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि सौरभ बजरंग दल का है, वो मुस्लिम लड़कों को टारगेट करता है मैडम। पहले भी उसने मुस्लिम लड़का? हाँ, पहले भी मुस्लिम लड़का ही मारा था उसने। नीचे चाकू मार के ऊपर छत से ले जा करके नीचे फेंक रहा है मैडम। अब आप लगाओ ना, कितना बड़ा शातिर आदमी होगा। खुला घूम रहा है मैडम, खुला घूम रहा है। इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। बस इतना सुना था कि भाई इसने मर्डर कर दिया एक।
ठीक है। देखिए अरबाज का ये पूरा परिवार है। अरबाज जिसकी उम्र महज 24 साल, कुछ समय में शायद उनकी शादी होनी थी, इस घर में शहनाइयाँ बजनी थी उनकी शादियों की, लेकिन अब जो है देखिए अरबाज की अर्थी यहाँ से उठी है, उनका जनाजा यहाँ से निकला है। ये परिवार है, आप परिवार की हालत समझें, परिवार पर क्या कुछ गुजर रही है। ये अरबाज की माँ है और माँ की हालत आप देख, एक सेकंड खुशी, माँ की हालत देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माँ ने अपना बेटा खोया और वजह महज इतनी थी कि इनके बेटे ने किसी को सिगरेट लाने के लिए बोल दिया, और जब सिगरेट लाने से मना कर दिया तो पहले बदतमीज़ी की जाती है और उसके बाद अरबाज की हत्या कर दी जाती है। आंटी, सिगरेट मंगवाने की जो है सज़ा हत्या होती है क्या? जैसे हत्या कर दी इन लोगों ने तो मेरे बच्चे की हत्या ही कर दी। मेरा बच्चा तो सबका काम कर देता है। ईद का दिन चुना इन्होंने, जिस दिन आपके यहाँ खुशियाँ मिल रही थी, मातम न कर दी। मैं अभी अपने आदमी का गम न भूली, बच्चे का लिया मुझे गम। मेरे आदमी को 2 साल में अभी तो मर हुए। मेरा बच्चा छीन के मुझे एक दाग और दे दिया। मेरा आदमी मस्जिद का मुझे देखिए अभी 2 साल पहले इनके पति का देहांत हुआ और अब इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई और देखिए इलाके में सनसनी फैल चुकी है। कोई वीडियो वगैरह आया आप लोग के पास? नहीं है। कैमरा लगे हुए हैं वहाँ? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए? बिल्कुल लगे में। ठीक है सर, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ भी नहीं है जी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ जिस जगह अरबाज की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर डाली। आप पीछे देखिए ये चौकी यहाँ पर बनी हुई है और इसी चौकी के ठीक सामने अरबाज को चाकुओं से गोदा गया। अभी भी आपको ये चौकी नज़र आएगी, बिल्कुल बंद है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, जबकि इनकी टाइमिंग्स होती है कि सुबह से शाम तक ये लोग यहाँ पर होने चाहिए। आप टाइमिंग देखें, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की यहाँ पर टाइमिंग है, बावजूद उसके कोई इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ठीक चौकी के सामने जो है एक लड़के को चाकुओं से गोदा जाता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह जो है खून के निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं। अरबाज जो है इसी दुकान पर काम किया करते थे और जहाँ वो काम करते थे ठीक उसी जगह पर जो है अरबाज को चाकुओं से गोद डाला। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ अरबाज ने अपना दम तोड़ दिया। आप ये जगह देखेंगे तो यहाँ पर खून के धब्बे और खून के ये निशान आपको नज़र आएंगे। देखिए ठीक इसी जगह पर जो है अरबाज को बेरहमी से चाकुओं से गोदा गया और मुझे नहीं लगता कि चौकी यहाँ से बहुत दूर है। अगर चौकी के अंदर उस वक्त कोई होता तो शायद अरबाज की जान बच सकती थी, लेकिन चौकी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और अभी भी चौकी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। अरबाज के घर से कुछ ही दूरी पर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर डाली गई, लेकिन मजाल है कि चौकी के अंदर से कोई पुलिसकर्मी बाहर आ जाता। शालीमार बाग में बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन होना है, सबकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, तो क्या इस तरीके से हत्याएं यहाँ पर होती रहेंगी और इन सभी का ध्यान सिर्फ बुलडोजर पे रहेगा? अभी भी देखें यहाँ पर आए हैं और अंदर से इन्होंने कुंडी लगा ली, जबकि इनको जवाब देना चाहिए था। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इनका बेटा चला गया देखिए इस दुनिया से और उस वक्त भी यहाँ कोई मौजूद नहीं था और अभी भी ये यहाँ पर आए हैं तो बाकायदा हमारा जवाब देने के, और ये जो है अंदर भाग गए, कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। और आपने पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से, देखिए 2 से ढाई घंटे मुझे खुद यहाँ पर आए हो चुके हैं और ये पुलिस बूथ जो है ये बंद था, लेकिन अब ये खुला क्योंकि इनको किसी ने सूचना दी होगी, जिसके बाद इन्होंने पुलिस बूथ अभी आकर खोला है। इनके ये भी आरोप है कि सौरभ जो है वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, जो कि मुस्लिम लड़कों को टारगेट करता है और उसके बाद मुस्लिम लड़कों की हत्या करता है। पहले भी उसने एक मुस्लिम लड़के की हत्या की, अब ये दूसरी हत्या अरबाज की कर दी गई। ईद का दिन उसने चुना और ईद के दिन जो है घर से महज 100 मीटर की दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई और जहाँ हत्या की गई देखिए उससे 10 मीटर की दूरी पर जो है चौंकी है। शर्म की बात है
है कि चौकी वहाँ पर बनी हुई है, फिर भी पुलिस उस चौकी से गायब थी। अगर पुलिस उसमें थी तो पुलिस ने इस वारदात को होने से पहले रोका क्यों नहीं? फिलहाल देखिए, परिवार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है, माँ यहाँ पर रो बिलख रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि जहांगीरपुरी थाना पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कड़े रुख से नहीं कर रही है। फिलहाल आपने जो है देखिए ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।